फाइन। ओके, सो फर्स्ट वन इज गेस कर सकते हो आप, पहला वाला पार्ट है इज रिगार्डिंग कश्मीर हिमालयस। ओके, ठीक है, कश्मीर हिमालयस। ओके, कश्मीर हिमालयस, अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं पीओके की भी बात कर रहा हूं और आईओके मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की भी बात कर रहा हूं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भी बात कर रहा हूं। वो पूरा ही पूरा का पूरा कश्मीर ही अपना है। सो पूरे के पूरे कश्मीर को मैप में शो किया गया है कश्मीर हिमालयस के बारे में। ओके, सो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से रेंजेस आते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वो तीनों के तीनों रेंज यहां पर आ रहे हैं, वो तीनों के तीनों रेंज यहां पर आ रहे हैं। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज, ठीक है। ये तीनों की तीनों रेंजेस यहां पर आते हैं। फिर से आई एम रिपीटिंग इट, दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस आर द division of Himalayas or the section of Himalayas which are lying to the right of Greater Himalayas and Lesser Himalayas। Greater Himalayas और Lesser Himalayas है थोड़ा सा राइट में, ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट में जो पार्ट जो सेक्शन ऑफ हिमालयस हैं उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। ओके, सो उस ट्रांस हिमालयस में ये तीनों रेंजेस हैं। वन इज काराकोरम रेंज, द अदर वन इज लद्दाख रेंज एंड द लास्ट वन इज जस्कर रेंज, ठीक है। अब इसके बीच से गए हुए हैं, इसके बीच से ग्रेटर हिमालयस गए हुए हैं। इसमें एक चीज जो बहुत डिबेटेड है, दैट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एक्चुअली अगर हम पूरे कश्मीर को अपना ही माने और अपना है भी, सो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं। सो K2 इज इन काराकोरम रेंज, K2 इज इन काराकोरम रेंज, और ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इफ पीपल डू नॉट कंसिडर दिस पार्ट नाउ इन इंडिया, तब फिर किसी दूसरे पीक को वो हाईएस्ट पीक बोलते हैं। पर ऐसे इफ वी आर कंसिडरिंग कश्मीर और यो पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर वी कैन कॉल की K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ओके, वैसे लद्दाख रेंज में भी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ये पूछ सकता है रकपोक्षी, ये पूछ सकता है कि लद्दाख रेंज में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बाकी इनका ऑर्डर याद रखना है। काराकोरम सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे आता है लद्दाख, उसके नीचे आता है जस्कर, और उसके नीचे आता है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। सो व्हेन यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर और स्पेशली फ्रॉम श्रीनगर टू न्यू दिल्ली, तो आपको ढेर सारे माउंटेन रेंजेस, ढेर सारे पहाड़ मिलेंगे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिलेंगे, दे आर ऑफ पीर पंजाल, ठीक है। फाइन, सो रेंजेस के बारे में पढ़ा, कश्मीर हिमालयस में रेंजेस के बारे में पढ़ा, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला पार्ट जो इस रीजन में बहुत क्रिटिकल है, दैट इज लद्दाख। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड काराकोरम। ओके, सो काराकोरम इधर है, अब ग्रेटर हिमालयस इसके ऊपर नहीं है, ग्रेटर हिमालयस इसके नीचे है। ग्रेटर हिमालयस एक कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ हिमालयस है, काराकोरम एक छोटा सा पार्ट है, काराकोरम एक छोटा सा पार्ट है। सो जो लद्दाख डेजर्ट है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, वो पूरा इन दोनों रीजन्स के बीच में ही लाई करता है। और ऑफ कोर्स क्यों लाई करता है, क्योंकि वहां पर पहले रिवर्स थी, वो इतनी हाइट पर है इसलिए ठंडा है। कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि वो बहुत हाइट पर है, और वहां पर फ्लोइंग रिवर्स थी जो अब सूख चुकी हैं, तो इसलिए डेजर्ट बन गया है। श्रीनगर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड पीर पंजाल रेंज, एज आई टोल्ड। यहां पर ग्रेटर हिमालयस हैं, ये वाले पॉइंट पर ग्रेटर हिमालयस हैं। सो इन दोनों के बीच में you can consider greater himalayas somewhere over here, ठीक है। यहां पर मान सकते हो, ठीक है। सो ग्रेटर हिमालयस और पीर पंजाल रेंज के बीच में यहां पर कहीं होगा श्रीनगर, यहां पर कहीं है श्रीनगर, विच इज द कैपिटल ऑफ combined capital of union territory of J&K. Summer capital of course, winter capital was Jammu. फाइन, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट एंड श्रीनगर लाइज इन बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड काराकोरम। ग्रेटर हिमालयस एंड काराकोरम के बीच में लद्दाख लाई करता है, एंड श्रीनगर लाइज इन बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड पीर पंजाल। फाइन, तो डिवाइड कर रहा है एक तरह से इन दोनों को, वैली को और इसको। ओके, ग्लेशियर्स, बालतोड़ो ग्लेशियर एंड सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में आपको दिख रहा है। काराकोरम सबसे ऊपर है, तो ऑफकोर्स सियाचिन, जिसके लिए भारत की वॉर हुई थी with Pakistan. Okay, so that will be lying in the Karakoram range. Okay, कौन सी रिवर्स हैं? सो ग्लेशियर्स, बालतोड़ो और सियाचिन, जिसमें सियाचिन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड ग्लेशियर का नाम होगा। उसके साथ साथ रिवर्स के नाम आपको सारे याद रखने हैं। सो इंदस और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम और चेनाब,
सो झेलम के नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी का ही, झेलम नदी ही बीच बीच में जब सूख गई है तो एक लेक बने हैं वहां पर, ढेर सारे लेक्स हैं, जिसमें से एक लेक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, दैट इज डल लेक, वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर। एंड हाँ, एंड द अदर पार्ट इज चेनाब। आई गेस चेनाब नदी के किनारे द अदर सिटी, the city called Anantnag is situated. So I'm not sure about that. For Jhelum is for sure Srinagar. So okay, so glaciers are Baltod and Siachen, and rivers, rivers में Indus और उसकी जो भी tributaries rivers हैं, ठीक है। So इसके बाद lakes कौन कौन से हैं? So Vuller Lake और Dal Lake, as I was telling, कि Vuller Lake is in, this is also in Srinagar, this is also in not Srinagar, this is also in Kashmir, and पेंगोंग लेक के बारे में तो आपने काफी न्यूज में सुना होगा। सो दिस इज सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। सो ये दोनों लेक्स के नाम याद होने चाहिए, स्पेशली डल और वुलर, इनफैक्ट पेंगोंग भी क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। सो हाँ, 2 फ्रेश वाटर लेक्स हैं और एक सॉल्ट लेक है, फाइन, ठीक है। बहुत सारी शूटिंग्स भी होती हैं यहाँ पर, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फिल्म्स, बट हाँ काफी शूटिंग होती है पेंगोंग और सॉरी वुलर लेक और डल लेक के आसपास में। Okay, the last thing which is very important in Kashmir Himalayas, that is what are the important passes। यहाँ पर सबसे important कौन कौन से पास हैं जो इस रीजन में लाई करते हैं या जो कश्मीर हिमालयस में लाई करते हैं। और ऑफ कोर्स यहीं पर सबसे ज्यादा पासेस हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांस हिमालयस तो है ही, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक भी है, ठीक है, शिवालिक रेंज भी है। तो ऑफ कोर्स जहां पर हिमालयस रहेंगे, जहां पर टूटे हुए पहाड़ होंगे, वहां पर छोटे छोटे पास भी होंगे। यू नो, पास का मतलब क्या होता है कि 2 हिल्स के बीच में या हिल्स को तोड़ करके बीच से जगह निकली हुई। सो उसमें काराकोरम पास, सो काराकोरम मैंने केवल लिखा हुआ है, बट दैट इज वेल नोन एज काराकोरम पास। यहाँ ऊपर में कहीं होता है, यहाँ ऊपर में कहीं होता है। ऊपर से भी इंडिया से चाइना जा सकते हैं, पर उसको प्रेफर नहीं करते हैं, वो वाले पास को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वहां ठंड होता है और जो भी वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप वहां से मूव करो फ्रॉम इंडिया टू चाइना, ठीक है। सो वी यूजुअली गो फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत। शिमला तिब्बत पास एक और पास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो दैट पास पीपल प्रेफर टू व्हेन दे वांट टू कनेक्ट विद चाइना। ओके, द सेकंड वन इज जोजिला पास, जिसको कभी कभी या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दिस इज द सेकंड टफेस्ट और सेकंड डेंजरस रोड, वन ऑफ द सेकंड डेंजरस रोड्स और वन ऑफ द डेंजरस मोस्ट रोड्स, इफ आई एम करेक्ट विद माय इंग्लिश, तो ये वर्ल्ड की है। फर्स्ट वन इज नॉट इन इंडिया, सो जोजिला पास वहां पर है। यहाँ पर मैग्नेटिक हिल भी है, तो हर्ड अबाउट मैग्नेटिक हिल, जहां पर ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से अगर आप किसी गाड़ी को छोड़ देते हो तो वो गाड़ी, अगर आप किसी बाइक या व्हीकल को छोड़ोगे तो वो स्लोप में मूव करेगी, पर आपको ऐसा लगता है ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से मैग्नेटिक हिल पे कि एक गाड़ी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर उसको आप चला नहीं रहे हो तब भी अपने आप वो ऊपर की तरफ मूव करने लग गई है, ठीक है। यू कैन वॉच द वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर दैट, ठीक है। फोर्टुला पास, अब ये जो बाकी के पासेस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो फोर्टुला पास या FOTU, फोर्टुला पास, 2 तरह से लिखते हैं इसको, जो जस्कर रेंज में है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन सिटीज को, किसी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कंट्रीज को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ओके, खरदुंगला पास, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन लद्दाख। एंड रोहतंग पास लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो ये वाला थोड़ा सा आफ्टर काराकोरम एंड जोजिला, आई फील लाइक रोहतंग पास के बारे में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस,